नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो तो थाने के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराता है। तो जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है और विवेचना करना शुरू कर देती है, यानी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। जो इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम पीरियड दिया गया है वो 90 दिन का होता है, यानी कि 90 दिन के पश्चात चार्जशीट आपको कोर्ट में सबमिट करनी ही पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और या फिर ऐसा भी होता है कि मुल्ज़िमान से मिलने के बाद में पुलिस किसी व्यक्ति का नाम निकाल लेती है या कोई धारा में कम या ज़्यादा कर देती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम कैसे इससे बच सकते हैं। देखो मित्रों, जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करे। तो जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, यानी जांच अधिकारी बोलते हैं उसको। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो आईओ होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, सारी की सारी शक्ति उसके हाथ में होती है। दूसरी बात, इसमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। तो जो भी करता है आईओ करता है। तो उसके बाद में जो उसने जांच करी है, जो उसने इन्वेस्टिगेशन करा है, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट कर देता है। उसको चार्जशीट बोलते हैं, यानी कि किस व्यक्ति पर क्या आरोप है उसको चार्जशीट बोल देते हैं। वो 90 दिन के अंतर्गत वो सबमिट करनी होती है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि 90 दिन के बीत जाने के पश्चात भी कोर्ट में चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि चार्जशीट कोर्ट में सबमिट जल्दी हो जाए। तो देखो मित्रों, अगर 90 दिन के पश्चात भी कोर्ट में चार्जशीट नहीं आई है या फिर उससे पहले भी आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं, यानी स्टेटस रिपोर्ट मंगाने के लिए एक हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो कोर्ट क्या काम करता है, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उसकी एक कॉपी थाने में फॉरवर्ड कर देगा, जो आईओ है उसके पास भिजवा देगा। तो आईओ की ड्यूटी बनती है कि जो भी उसने जांच करी है, जब से एफआईआर दर्ज हुई है तब से लेकर आज तक जो भी उसने कार्रवाई करी है उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा वो थाने में कोर्ट में भिजवा देगा। तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि पुलिस ने अभी तक कौन कौन से कार्य करे हैं, किस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन से काम करे उसने, या फिर किस व्यक्ति का बयान लिखे हैं उसने। तो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट होती है वो बना के भिजवा देगा। इसमें अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे ही आपने रिपोर्ट मंगाई थाने से तो फिर आईओ बहुत जल्दी काम करता है और समय के अंतर्गत ही आपकी जो चार्जशीट होती है वो कोर्ट में सबमिट करा देगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिस मुल्जिमान से मिलने के बाद में चार्जशीट में से किसी व्यक्ति का नाम निकाल देती है या फिर कोई धारा को कम या ज़्यादा कर देती है। तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले जैसे चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होने के बाद में अभियुक्तगण जो होते हैं वो कोर्ट से अपनी बेल कराते हैं। बेल करवाने के बाद में फिर अपना अच्छा फाइल में आरोप बनता है और आरोप बनने के बाद में फाइल फाइल इसमें एविडेंस में आ जाती है। तो जैसे ही एविडेंस शुरू होते हैं, जो वादी